पिछली वीडियोज में हमने क्या किया था, अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, कैसे फ्लो करता है, आवर्तकाल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होती है। नहीं जी, इससे संबंधित जितने भी शब्दावली थी सभी के बारे में जाना था। अब हम क्या समझेंगे कि जो एसी करंट होता है, एसी करंट का एवरेज वैल्यू क्या होती है। इट मीन्स आई एम की कैलकुलेशन करेंगे और इस धारा का या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। यानी एक डेरिवेशन तो आई एम के बारे में होगा और एक डेरिवेशन आई आर एम एस के बारे में होगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा का आई एम आई आर एम एस आई एम औसत मान जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या होता है। देखो, जैसे सपोज धारा यहाँ से चली, आधे चक्कर की बात कर रहे हैं, आधे चक्कर में क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, शेष आधे चक्कर में क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। यहाँ धारा का मान सपोज एक होगा, यहाँ पे मैंने माना 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा और बॉटम पर टॉप पर क्या होगा, 5 होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि धारा की वैल्यू क्या है तो आप ऐसे तो बताओगे नहीं कि पहले सेकंड में 2, दूसरे सेकंड में, पहले सेकंड में 1, दूसरे सेकंड में 2, तीसरे सेकंड में 3, ऐसे नहीं बताओगे। यानी आप क्या कहोगे, इसका एवरेज बताना पड़ेगा ना आपको कि कुल मिला के कितनी है। जैसे हम इसका एवरेज फाइंड करना चाहें तो हम क्या बोल देंगे, 3 बता देंगे। कितनी है, 3 वोल्टेज के आसपास है जी, 3 से कुछ ऊपर है और 3 से कुछ नीचे है। तो ये क्या होगी, इसकी एवरेज वैल्यू हो गई फॉर एग्जाम्पल। ये तो हमने एग्जाम्पल के रूप में समझा, लेकिन वास्तविकता में एवरेज वैल्यू के लिए कोई तो प्रॉपर फॉर्मूला होनी चाहिए। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। अब जरा समझते हैं। जैसे अब अपने ग्राफ की बात करें तो हमने माना ये हमारा ग्राफ है, इस तरह से हम दिखाना चाहें एवरेज वैल्यू को तो ये क्या है, हमारा ग्राफ है। या चलो पिछले वाले से ही काम चला लेंगे, उसी से समझ जाओगे आप, उम्मीद है। जैसे ये हमारा ग्राफ है, अब यहाँ से यहाँ तक, ओ गॉड, यहाँ से यहाँ तक आप क्या देखोगे, यहाँ से यहाँ तक समय कितना हो गया। आपने पिछले वीडियोज में देखा है, स्टार्टिंग 0 से होता है और एक चक्कर पूरा होते हुए, यहाँ से होते हुए पूरा एक चक्कर होता है, कितना समय लगता है जी, टी समय। टोटल टाइम कितना लगता है, टी टाइम लगता है टोटल। तो आधे चक्कर में क्या हुआ होगा, ये आधा चक्कर यहाँ हुआ होगा, कितना समय लगा होगा, t/2। कितना समय लगा होगा, t/2। अब जो हम एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे वो आधे चक्कर के लिए ही करेंगे, क्योंकि यदि पूरे चक्कर का हिसाब लगाएंगे तो जितना ऊपर पॉजिटिव आएगा उतना ही नीचे नेगेटिव आ जाएगा। तो कुल मिला के पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो पूरे का तो निकाल नहीं सकते। तो एवरेज वैल्यू हमेशा आधे चक्कर के लिए फाइंड की जाती है। तो चलो आधे चक्कर के लिए फाइंड करते हैं। देखिए, एवरेज वैल्यू को हम आई से दिखाते हैं, आई एम से, एम फॉर मीडियन आप जानते होंगे। जो बेसिक फॉर्मूला होता है एवरेज का, क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पर किसके आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये आंकड़े क्या है, धारा के ही तो आंकड़े हैं। इन्हीं आंकड़ों का क्या करना है, हमें योग करना है। योग के लिए हम क्या करते हैं जी, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन लगा दिया, कहाँ तक जोड़ना है हमें, समय के लिए कर रहे हैं, 0 से आधा चक्कर, आधा चक्कर बोले तो 0 से t/2 कहाँ तक जोड़ना है जी, 0 से t/2 तक जोड़ना है। किससे जोड़ना है, धारा को ही तो जोड़ना है, यानी i/dt। ये तो आंकड़ों का योग हो गया, बटे आंकड़ों की संख्या। 0 से 5 तक कितने आंकड़े, 5 आंकड़े। तो फिर 0 से t/2 तक कितने आंकड़े, t/2 आंकड़े, बटे t/2 कर देंगे जी। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं, अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा ये। आई एम इक्वल टू, हम बार बार आई एम नहीं लगा रहे, चलो बराबर बराबर करते जा रहे हैं, आप समझ जाना। ठीक है जी, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए। इक्वल टू 0 से t/2, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/t/2, और 0 से t/2 i dt। दिस कैन बी रिटन एज, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब
टी इक्वल टू, आपने पढ़ लिया है टी इक्वल टू क्या होता है, बट टी इक्वल टी आवर्तकाल होता है और टी इक्वल टू क्या होता है जी, 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। टी की वैल्यू उठा के आप यहाँ लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा जी आपका 1/टी की वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा अपॉन 2 भी है ना, तो इन 2 में आ जाएगा ना वो 2, 0 से t/2, टी की वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा अपॉन 2 और आपका क्या आई डी टी। यहाँ पे देखिए कुछ कटेगा, 2 से 2 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, क्या हो जाएगा पाई अपॉन ओमेगा बचेगा, ओमेगा तो चला जाएगा जी ऊपर, ओमेगा अपॉन पाई होगा और लिमिट इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन ओमेगा होगा और क्या होगा जी आई डी टी होगा। क्या होगा जी आई डी टी होगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, ओमेगा अपॉन पाई 0 से पाई अपॉन ओमेगा, आई इक्वल टू आई नॉट। समय आई नॉट पिछले वीडियो में हमने देखा था, आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी और ये डी टी। क्या होगा जी, देखो आई नॉट तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन पाई इंटू आई नॉट। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस ओमेगा टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी का फिर करेंगे, ओमेगा का इंटीग्रेशन है तो गुणा तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे भाग, तो ओमेगा को यहाँ लिखे लेते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 0 से पाई अपॉन ओमेगा। अब क्या आप लिमिट लगा दीजिए, हो गया, बस लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो ओमेगा से तो ओमेगा काट दीजिए, क्या बच रहा है जी आपका आई नॉट अपॉन पाई बच रहा है ना, ब्रैकेट में माइनस कॉस ओमेगा टी, ये माइनस को ही बाहर ले लीजिए, चलो कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी प्लस का रह गया पाई अपॉन ओमेगा, टी की जगह पाई अपॉन ओमेगा लगाएंगे तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस पाई, और कॉस पाई बोले तो कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है जी, ये माइनस तो बाहर आ चुका है, ये तो कॉस 180 वाला -1 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है जी आपकी 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन माइनस फॉर्मूले से, तो देखो क्या हो गया ये -1 -1 -2, तो माइनस आई नॉट अपॉन पाई इंटू -2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 आई नॉट अपॉन पाई। इसकी आप वैल्यू लगा दीजिए, 2 आई नॉट अपॉन पाई, 2 आई नॉट अपॉन पाई, पाई बोले तो 3.14, जब 3.14 का इसमें भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0.637 आई नॉट। ये जो वैल्यू आई है ये किसके लिए आई है जी, पहले आधे चक्कर के लिए। किसके लिए आई है, पहले आधे चक्कर के लिए। सिमिलरली शेष आधे चक्कर के लिए क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, -0.637 आई नॉट दूसरे आधे चक्कर के लिए, बस माइनस हो जाएगा, हो गया। अब जरा जो IRMS या BRMS होता है उसको भी समझे लेते हैं। देखो अब जो अंतर पड़ेगा वो मुख्य अंतर को समझिए, क्या अंतर आएगा। अभी हमने जो औसत निकाला वो क्या था, सिर्फ आधे चक्कर का था,
लेकिन जो IRMS निकालेंगे ये क्या होगा जी, पूरे चक्कर का होगा। यहाँ से लेकर ये पूरा चक्कर का औसत होगा। ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, बस इतना ही अंतर पड़ जाएगा। और इसकी वैल्यू तो आपको वैसे पता होगी, फिर भी लिख देते हैं। यहाँ क्या होता है 0 और T/2 और यहाँ पे T, राइट। और ये क्या होती है, समय अच्छी होती है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है माइनस। अब देखो IRMS भी क्या है, एक तरह का एवरेज ही है, लेकिन पूरे चक्कर के लिए एवरेज है। जरा समझो, यानी मैं पूरे चक्कर के लिए सीधा सीधा एवरेज निकालना चाहूँ तो आपने अभी देखा प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर वर्गमूल ले लेंगे, इससे माइनस नहीं हो पाएगा। तो IRMS हिंदी में बोले तो वर्ग माध्य मूलमान, या इंग्लिश में बोले तो रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। देखो IRMS इक्वल टू क्या, आई का वर्ग, किसका वर्ग, आई का वर्ग एवरेज, स्क्वायर हो गया, औसत हो गया, और मूल का मतलब वर्गमूल, यानी प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर के वर्ग के औसत के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। अब जरा इस बात को समझो आप, ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो मामला दिक्कत करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी आई स्क्वायर की वैल्यू पता की लेते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू पता हो जाएगी और बाद में उस पर अंडर रूट लगा देंगे हम, ठीक है जी। चलो तो हम देखते हैं आई स्क्वायर बराबर कैसे फाइंड करेंगे। यानी आई स्क्वायर बार इक्वल टू क्या होगा जी, आई स्क्वायर बार इक्वल टू, अंडर रूट के चक्कर में अभी नहीं पड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो देखो लिमिट क्या होगी जी, 0 से, पहले T/2 था, अब होगा 0 से T क्या, आई स्क्वायर dt, पहले आई dt था, अब क्या हो जाएगा आई स्क्वायर dt हो जाएगा, बस ये अंतर पड़ जाएगा और कुछ दिक्कत नहीं है। इक्वल टू 0 से t, t इक्वल टू है पता पड़ चुका है पहले ही हमें, 2π/ω होता है, यहाँ पर t का भाग और लगेगा। आई स्क्वायर, आई इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, राइट, अपॉन t। पहले की तरह क्या करें, t हम कॉमन ले लेते हैं, t कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा जी, 1/t इंटीग्रेशन 0 से 2π/ω, 0 से 2π/ω, और आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी रह गया। अब आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। ओके, वैल्यू लगा दीजिए, 1/t की वैल्यू लगाएंगे 2π/ω, ओमेगा कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा ω/2π। यहाँ पहले से वैल्यू लगा दी हमने, चलो कोई बात नहीं, 2π/ω यहाँ पहले का चल ही रहा है, और यहाँ आपका क्या चल रहा है, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ओके, अब क्या होगा देखते हैं। देखो आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लीजिए, तो ओमेगा अपॉन, अब बराबर नहीं लगा रहे, जगह नहीं बचती इतनी, इसलिए आप समझ जाना, इनटू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन 0 से 2π/ω साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, वैसे तो आपको याद होगा, यहाँ बता देते हैं फिर भी, चलो
देखो cos 2a इक्वल टू क्या होता है जी, 1 - 2 sin² a, 2 sin² a इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1 - cos 2a। 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin² a इक्वल टू 1 - cos 2a/2। अब हमारा a की जगह क्या है, ओमेगा टी है, तो हमारा sin² ओमेगा टी की जगह क्या हो जाएगा, sin² ओमेगा टी की जगह लिखना चाहें हम तो थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा। इसी तरह से हम sin² ओमेगा टी इक्वल टू क्या होगा जी, 1 - cos 2 ओमेगा टी/2। sin² ओमेगा टी इक्वल टू क्या होगा, 1 - cos 2 ओमेगा टी/2। ठीक है, अब चलो यहाँ से होता है, अब ये वैल्यू आप उठा के यहाँ लगा दीजिए, तो हमारा देखो क्या चल रहा था, sin² ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, 1 - cos 1 - cos क्या है 2 ओमेगा टी, 1 - cos 2 ओमेगा टी/ क्या है 2 और dt, बस हो गया। इसको बता देते हैं, थोड़ा आप समझ लेना, अब इसको कोई ज़रूरत तो नहीं है, तो आप हम्म, हाँ अब देखिए इतना हो गया हमारा, तो हम यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे यार ये और देखो जी, ओमेगा/2 पाई आपका ऑलरेडी है, राइट, I0² भी ऑलरेडी है। अब आप क्या करोगे, 1 का इंटीग्रेशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में टी माइनस कॉस का क्या होता है साइन, तो ये क्या हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी, और 2 को आप यहाँ ले लीजिए बाहर। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। 2 ओमेगा टी का फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा टी का फिर करेंगे तो ये 2 ओमेगा हो जाएगा, और 2 ओमेगा को भी क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। जगह की बड़ी दिक्कत आ रही है, देखते हैं, चलो कोशिश करते हैं। इसके नीचे आप लिख दीजिए, ओके, समझ लेना, वैसे आप क्लास में करा दिया है यहाँ, तो आप थोड़ा समझ लेना, कोई नोट्स तो आपकी क्लास में बन ही रहे हैं, तो दिक्कत तो कुछ आने वाली नहीं है। ठीक है, चलो अब देखिए, कुछ काट पीट अभी तो फ़िलहाल नहीं होगी, अभी आप इसको इतना ही रहने दीजिए, ओमेगा/2 पाई इंटू I0² ब्रैकेट में 0 से 2 पाई/ओमेगा, आप जानते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 2 पाई/ओमेगा है, तो 2 पाई/ओमेगा माइनस लोअर लिमिट 0 और 0 लगाने से कोई ज्ञान नहीं है, माइनस, अब यहाँ पर समझना 2 ओमेगा टी की जगह क्या लगाना, 2 पाई/ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, क्या बचेगा sin 4 पाई, ये आपका sin 4 पाई बचेगा, और माइनस का साइन फिर करोगे 0, लेकिन फ़ायदा इससे कुछ नहीं होगा, ओमेगा/2 पाई
इंटू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्या बचा जी, देखो साइन 4 पाई 2 पाई 3 पाई कितना भी हो जीरो ही होता है, ये भी जीरो ही है। तो कुल मिला के आपका क्या बचा, केवल 2 पाई अपॉन ओमेगा। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, हो गया। क्या कट रहा है, 2 पाई से 2 पाई गया, ओमेगा से ओमेगा। क्या बचा जी आपका, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है, ये वैल्यू आई है आई स्क्वायर बार की। लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए आई स्क्वायर बार की नहीं चाहिए, हमारा आई आर एम एस इक्वल टू शुरुआत में आपने क्या देखा था, आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में आई स्क्वायर बार, यानी इसके ऊपर रूट और लगाना है। तो आई स्क्वायर बार की वैल्यू तो हमारी आ गई ना, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इन अंडर रूट। इसको आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये तो इसकी तो कहानी खत्म, केवल आई नॉट रह जाएगा, स्क्वायर से रूट चला जाता है। आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है जी, 1.414। 1.414 का इसमें भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 0.707 आई नॉट। ये किसके बराबर आया है, आई आर एम एस। यही आपका क्या है, फॉर्मूला है। हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, अगर थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे आप, आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक तैयार हो जाए। एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐड कर देंगे इससे, ये बस हो गया आपका, कहानी ख़त्म।